हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बेहतरीन होंगे। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए क्लास 6 वाले बच्चों के लिए मैथ का वीवीआई क्वेश्चन। ठीक है बाबू, और आज भी मैं आप लोग को करवाने वाला हूं मैथ का 20 क्वेश्चन। जैसा कि आप लोग को पता है कि मैंने मैथ का 10 मॉडल पेपर अभी तक में करवा दिया है। ठीक है बाबू, आप लोग का और भी ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि सर जी हमको कम से कम 20 मॉडल पेपर करवा दीजिए। तो बाबू, आप सभी के भारी डिमांड पर आज हम लेकर आ चुके हैं मैथ का जो आपका मॉडल पेपर है, मॉडल पेपर का 11 नंबर मॉडल पेपर। ठीक है ना, मतलब आप लोग का 11 नंबर मॉडल पेपर का आज का क्लास होगा। और इस क्लास में भी हम लोग 20 क्वेश्चन को देखेंगे और बाद में आपको कमेंट करके बताना है कि बीच में आपका कितना स्कोर रहता है। ठीक है, तो आप सारे बच्चे तैयार हो जाइए। ठीक है बाबू, चलिए जी, मैं आप लोग को 20 क्वेश्चन करवाऊंगा। और हाँ, यदि आप लोग प्यारे बच्चों मॉडल पेपर लेना चाहते हैं, ठीक है ना बाबू, अगर आप लोग मॉडल पेपर लेना चाहते हैं ना तो 20 मॉडल पेपर यदि लीजिएगा तो आपको 199 रुपया में मिलेगा। 10 मॉडल पेपर अगर आप लोग लीजिएगा तो ये आपको 149 रुपया में मिल जाएगा। और अगर 5 ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लीजिएगा तो आपको ये 151 रुपया लगेगा। तो अगर लेना चाहते हैं तो बाबू यहाँ पर हम एक नंबर लिख दे रहे हैं 7488600620। यही मेरा नंबर है बाबू, जिस पे आप लोग कॉल करके जानकारी वगैरह ले सकते हैं। तो आइए सर जी, अब हम लोग क्वेश्चन आंसर करना शुरू करते हैं। मैथ का एक एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का है, तो सारे क्वेश्चन को आप लोग को करना है। ठीक है, 20 में 20 क्वेश्चन करके जाओगे। ठीक है बाबू, आइए फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। बाबू, सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए कि अभाज्य संख्या क्या होता है। तो सर जी, अभाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं जिसका 2 से ज़्यादा गुणनखंड ना होता है या फिर एक और स्वयं के अलावा किसी भी अन्य संख्या से विभाजित भी नहीं होती है, उस संख्या को अभाज्य संख्या बोलते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। और सबसे छोटी यदि हम भाज्य संख्या की बात करें तो बाबू सबसे छोटी भाज्य संख्या आपका 4 है। ठीक है, ये क्लियर हुआ ना। चलिए, क्वेश्चन बोल रहा है 2 अंकों की, तो बाबू 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 होती है। और 10 तो अभाज्य संख्या है नहीं, है बाबू 11, है ना। 11 क्या है? एक अभाज्य संख्या, क्योंकि ये तो 1 से भाग लगेगी या फिर 11 से ही भाग लगेगी। इस दोनों के अलावा और भी कोई संख्या से भाग नहीं लगेगी, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, छोटी की बात कर रहा था इसलिए हम 11 मारे। ठीक है, ये 13 भी है 2 अंकों की अभाज्य संख्या, 19 भी अभाज्य संख्या ही है। ठीक है, सबसे छोटी 11 है, तो 11 राइट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं सर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 80,905 को लिखा जाएगा अंकों में, बताइए 80,000। तो बाबू पहले देखिए 80,000 ना, तो 80,000 हो गया ना। 905, 900 फिर 5, अब सबको जोड़िएगा तो 50,908, 80,905 इस प्रकार से लिखा जाएगा। गुरुजी देखिए यहाँ पर कहाँ पर है, तो बाबू आप कहिएगा सर जी ऑप्शन नंबर बी में, बी नंबर राइट हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देखिए। तो आगे देखिएगा कह रहा है क्वेश्चन बोला, देखिए संख्या इतना में अंक 6 और 9 को आपस में बदल दे तो नई प्राप्त संख्या मूल संख्या के बीच का अंतर। बाबू बोल रहा है कि ये जो क्वेश्चन है आपका 36490 मतलब 36,490, इसमें हम इस 6 को इस 9 को आपस में बदल देंगे, मतलब 3 9 है ना 4 6 0, ये संख्या बन जाएगी। ये कौन सी संख्या बनेगी? तो ये नई संख्या बनेगी। बोल रहा है इसमें और इसमें कितना का अंतर है, तो बाबू आप बता दीजिएगा सर जी। 39,460 में 36,490 को माइनस करेंगे, 0 में 0 गया 0, 6 1 7 है ना। अच्छा, यहाँ बचा 3 3 6 3 9, यहाँ पर 8 8 में 6 गया 2, 2970 है ना। इतना ही का ही अंतर है, तो 2970 देखिए तो कहाँ पर है गुरुजी? ऑप्शन नंबर सी में, सी नंबर राइट हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन तक आप लोग का क्लियर हो चुका होगा। आगे बढ़ते हैं सर। देखिए 14 और 77 के बीच आपको बताना है 7 का गुणज कितना है। तो बाबू आप लोग जानते हैं ना गुणज क्या होता है सर जी? गुणज वह हुआ जिसमें 7 से भाग लग जाए। ठीक है ना, जो संख्या में 7 से भाग लगेगा वो 7 का गुणज हुआ। 14 और 77 के बीच में, तो बाबू आप सिंपल सा ये कि 7 से भाग लगता है 7 वाला पहाड़ा पढ़िए, तो 7 1 जा 7 है ना। पढ़ते होंगे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे तो ऐसे पढ़ते होंगे, या फिर 7 एकम 7, 7 दूना का 14, 7 तिया का 21, 7 चौका 28, 7 बचे का 35, 7 6 का 42, फिर 7 7 49, फिर बोलेंगे बाबू 7 8 56 है ना, 7 9 63,
फिर बोलेंगे 7 10 70, फिर 77। हमको बोल रहा है 14 और 77 के बीच में, मतलब इसके और इसके बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 संख्या, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके, समझिए आप लोग, मैं कॉन्सेप्ट से क्लियर करवाता हूँ क्वेश्चन, ठीक है ना, इसलिए तो आप लोग इतना प्यार करते हैं JNV क्लासेस से, ठीक है बाबू, आप लोग का इतना ज़्यादा प्यार है ना बाबू, देख कर मतलब मानिए ना, ये कोई भी क्लास हम लेते हैं तो बाबू उसको आप लोग 2-3 दिन में 1000, आप लोग से मैं फिर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस क्लास को भी आप लोग इतना शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि आप लोग का 2 से 3 दिन में 1000+ बच्चे इस क्लास को कर ले, ठीक है ना। अब आप लोग का एग्जाम भी करीब आ चुका है, तो मेहनत जिस ढंग से करेंगे ना, उससे ही आपका रिजल्ट बनेगा, ठीक है। मेहनत आप लोग जैसा करेंगे वैसा आपका रिजल्ट बनेगा। तो 10-20 दिन बचा हुआ है, पढ़िए, मेहनत जम कर कीजिए, ठीक है ना। उसके बाद तो फिर अपना ही दिन है, ठीक है। देखिए, मैं आप लोग को एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था गुरुजी? देखिए 45 नंबर क्वेश्चन में मैं आपको बताया था, जब भी एक आपका सीधी रेखा रहे और इसके बीच और यहाँ पर इस प्रकार का कोण बनेगा तो ये कोण का माप 180 डिग्री होगा। मैं बताया था ना, यस सर बताए थे। अगर इस प्रकार का अगर कोई एक रेखा है और इस पर कोई एक लंब डाला जाता है तो इसके बीच का जो कोण बनता है ये 90 डिग्री बनता है। अगर हम जस्ट इसको इस प्रकार करें और इसको भी इस प्रकार कर दें तो ये पूरा कोण जो बनेगा ये 90 का दोगुना मतलब 180 डिग्री का बनेगा। और यहाँ पर आपका दिया है 50 डिग्री और ये दिया 70 डिग्री और इतना का पूछ रहा है, तो बाबू इस पूरा तीनों कोण का मान होगा 180 डिग्री और 50 और 70 दो कोण का मान दिया है। तो आप क्या करेंगे, 50 जोड़ 70 जोड़ x इक्वल टू कितना, 180 डिग्री, है ना। अब देखिए 7 5 12 120 डिग्री जोड़ x इक्वल टू 180 डिग्री। अब बोलेंगे x बराबर में 180 डिग्री घटाओ 120 डिग्री, आप बोलेंगे बाबू आपका 60 डिग्री आ जाएगा x का मान। ओके, तो देखिए 60 डिग्री ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस दोनों को जोड़कर जितना आएगा उसको 180 में से घटा लीजिएगा, जो आएगा वही इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। समझे? आगे आइए सर, देखिए 46 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, समझने का प्रयास कीजिए। बोल रहा है यदि 3.003 और 2.050 के अंतर को उनके योग में जोड़ा जाए तो परिणाम प्राप्त होगा। इतना और इतना के अंतर को, पहले इसका अंतर ज्ञात कीजिए। 3.003 को 2.050 में अंतर, 3 में 0 गया 3, 10 में से 5 गया 5, 9 का 9 हो जाएगा, यहाँ पर 2 में 2 चला जाए मतलब 0.953 आएगा, है ना। ये आपका क्या हुआ बाबू, ये आपका अंतर हुआ। बोल रहा है उनके योग में, अगर इस दोनों को जोड़ेंगे, अगर इस दोनों को जोड़ेंगे तो फिर कितना आएगा, इस दोनों को जोड़िएगा सर जी, तो यहाँ पर देखिए 3 5 0 दशमलव इतना। अब ये जितना आया और ये जितना आया, इसका बोल रहा है उनके योग में जोड़ा जाए। अब इसको और इसको दोनों को जोड़ना है, ठीक है ना। तो देखिए जोड़ लेते हैं सर, क्या दिक्कत है। देखिए ये है 5.053, ये 0.953, दोनों को जोड़िएगा, 3 3 6 5 5 10 का 0 बाकी 1 1 9 1 10 का 0 बाकी 1 6 हो जाएगा। इतना आपका देखिए किस विकल्प में है सर, अगर विकल्प में है इतना तो आप लोग मारेंगे ऑप्शन डी को, डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे आ जाइए 47 नंबर क्वेश्चन की ओर। 47 बोल रहा है 4 kg चावल का मूल्य 6 kg गेहूं के मूल्य के बराबर है, ठीक है। क्लियर है? यस सर क्लियर है। 4 kg चावल का मूल्य 6 kg गेहूं के मूल्य के बराबर है। लिखेंगे 4 kg चावल यानी राइस का जो प्राइस है 4 kg चावल का मूल्य इक्वल है, किसके इक्वल है बाबू, 6 kg वेट मतलब गेहूं के, है ना। तो 6 kg गेहूं का मूल्य इस प्रकार लिख लिए हम लोग, ठीक है ना। 4 kg चावल का मूल्य इक्वल है 6 kg गेहूं के मूल्य के। अब बोल रहा है यदि 1 किलो चावल का मूल्य 48 है तो 1 किलो गेहूं का मूल्य क्या होगा। 4 kg चावल का मूल्य इक्वल है 6 kg से, तो हम 1 किलो का दाम है 12 रुपया, तो 4 kg का क्या हो जाएगा, 4 गुना 12 रुपया मतलब बच्चों का 48 रुपया, है ना। 4 kg चावल का मूल्य है और 6 kg गेहूं का मूल्य भी कितना है, 48 रुपया। अब बताइए बुआ, मैं आपसे बोलूँगा यहाँ पर 6 kg यहाँ पर गेहूं का मूल्य 48 रुपया है, 6 kg गेहूं का मूल्य 48 रुपया है, तो 1 kg का कितना मूल्य होगा। आप बोलेंगे गुरुजी 48 में 6 से भाग दे देंगे, 8 रुपया आपका प्रति kg होगा। 8 रुपया कहाँ पर है आप बताइए, तो 8 रुपया कहाँ पर है, तो बाबू बोलेंगे 8 रुपया ऑप्शन नंबर ए में है, ये नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए सर, आगे बढ़ गए। बोल रहा है एक बस प्रातः 9-10 बजे, प्रातः का मतलब हुआ सुबह में, जिसको हम लोग AM बोलते हैं, ठीक है। AM
9:10 दिल्ली से चलती है, मतलब 9:10 सुबह में खुलती है। हम यहाँ पर लिख लेते हैं 9:10। और शाम मतलब हुआ शाम में, है ना, शाम में 4:20 चंडीगढ़ पहुँचती है। दिल्ली से चंडीगढ़ की यात्रा में लगने, मतलब इसके और इसके बीच कितना समय लगा? तो बाबू 9:10 और 4:20 आप बताइए। तो 9:10 से बजेगा 10:10, 10:10 से बजेगा 11:10, फिर बजेगा 12:10, फिर बजेगा 1:10, फिर बजेगा 2:10, फिर बजेगा 3:10, फिर बजेगा 4:10, है ना। अब देखिए तो इसके बीच का 1 घंटा, 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 इसके बीच का 1 घंटा और इसके बीच का भी 1 घंटा। 1 2 3 4 5 6 7, 7 घंटा, 7 घंटा और 10 मिनट, 7 घंटा और देखिए बाबू यहाँ पर 20 ना है, 10 मिनट, 7 घंटा 10 मिनट। देखिए बुआ 7 घंटा 10 मिनट कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए में ए नंबर मार देंगे। आप लोग सीखिए किस प्रकार मैं आपको आम भाषा में समझाया, इस हर बच्चे को ऐसा आता होगा निकालना, ठीक है ना। इसलिए मैं शॉर्टकट आपको बताया ताकि एग्जाम में भी क्वेश्चन आए तो आप लोग पेपर को फोड़ कर आएंगे, ठीक है। पेपर में आप लोग को बनना चाहिए, ठीक है बाबू। मैं अगर हमसे क्लास कर रहे हैं तो मेरा एक ही लक्ष्य होता है, 20 में बच्चे को 20 स्कोर करवाना है, ठीक है ना। 20 में 20 मैथ में सही कीजिए और रीजनिंग तो आपकी, है ना, देव सर तो गर्दा उड़ा ही दिए हैं। देव सर आपको इस तरह से पढ़ाए हैं रीजनिंग कि आपको रीजनिंग में 40 क्वेश्चन है तो 40 में 40 सही करोगे अगर उनका 10 क्लास आप लोग कर लेते हो, ठीक है ना। और मॉडल पेपर भी हम करवा ही रहे हैं, क्या दिक्कत है आप लोग को। रीजनिंग का भी क्लास होगा और हिंदी का ध्यान दीजिएगा आप लोग। हिंदी का जो आपका मॉडल पेपर है, मॉडल पेपर फर्स्ट क्लास, मॉडल पेपर का फर्स्ट क्लास आप लोग का होने जा रहा है कब बाबू? तो ये आपका कल सुबह में, कल सुबह में 7 बजे से, ठीक है। तो आप लोग हिंदी के मॉडल पेपर वाले क्लास में जरूर जुड़िएगा, ठीक है। चलिए देखिए बाबू ये क्वेश्चन पे आइए, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है आप लोग का, एक किराना व्यापारी ने कुछ राशि बैंक से ऋण के रूप में ली। बैंक ने 10% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष का ब्याज 600 रुपया प्राप्त किए, वह राशि ज्ञात करो। अब बताइए किस राशि का 10% 2 वर्ष में 600 रुपया ब्याज होगा। तो आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, ब्याज बराबर में क्या पढ़े होंगे सर? मूलधन गुना में समय गुना में दर बाय 100 पढ़े ना। चलिए इसी फॉर्मूला पर बैठाए। ये सर ब्याज आपका 600 रुपया है, बराबर में मूलधन हमको नहीं मालूम है, मूलधन को हम लोग पी, है ना, पी मान लिए, पी है ना, पी से प्रिंसिपल होता है ना जी, तो प्रिंसिपल को ही मूलधन बोलते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल इंग्लिश में बोला जाता है, हिंदी में मूलधन बोला जाता है। अच्छा समय, टाइम आपका 2 वर्ष दिया गया। दर आपका रेट जो है बाबू, रेट 10% के भाव से, है ना, 100 रुपया, ये नीचे बट्टा में है तो बट्टा दे दीजिए। अच्छा 600, इधर ये 100 भाव में इधर आकर क्या हो जाएगा? गुना में हो जाएगा। पी गुना में 10 दूनी के 20। अच्छा इधर आ जाइए, 600 गुना में 100 बाई 20 इक्वल टू प्रिंसिपल। अब देखिए 20 एकम 20, 20 पचे 100, 6 पचे का, अरे 600 गुना में 5 करेंगे गुरुजी, आएगा 3000 और 3000 ही क्या होगा? मेरा प्रिंसिपल होगा। 3000 ही मेरा क्या होगा? मूलधन होगा सर, 3000 मूलधन। ऑप्शन नंबर सी। एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो कोई बच्चे ले सकते हैं। चलिए समझे। आइए सर आगे देखिए, 50 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आपका संख्या इतना का दशमलव के 2 स्थानों तक शुद्ध रूप है। बोल रहा है 76.0684 का दशमलव के 2 स्थानों तक शुद्ध रूप है। शुद्ध रूप क्या है आप लोग हमको बताइए। तो आप बोलेंगे सर यहाँ पर देखिए दशमलव में 0684 दिया तो 650 से ज़्यादा है ना, तो हम सीधा 7 दे देते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए सर जी 51 नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। सर आप लोग रेडी हैं बाबू? तो एक बार जल्दी से यस बताएंगे, ठीक है। नीचे आप लोग का कमेंट नहीं रुकना चाहिए, ओके। चलिए 6 माइनस, ये है आपका कौन सा कोष्टक सर जान रहे हैं आप लोग? 5 प्लस का 3, है ना, माइनस छोटी ब्रैकेट 5 माइनस का 2 माइनस का 5। यहाँ पर आप लोग को इस प्रकार पहले नोट डाउन करना है। नोट कर लिए। अब आइए 6 माइनस, पहले क्वेश्चन आप लोग हमेशा उतारा कीजिए, ठीक है। 5 3 है, इसको अगर करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन पहले ब्रैकेट की क्रिया होती है। चलिए हम लोग एग्जाम में बना रहे हैं तो इस प्रकार ही बनाएंगे, ठीक है। 5 में से 2 चला गया, ठीक है ना, तो ये आएगा। अच्छा इसको करेंगे माइनस प्लस, माइनस का 5 माइनस माइनस प्लस 2 माइनस का 5, है ना, इस प्रकार कर लिए। क्या दिक्कत है? 6 माइनस, इधर देखिए बाबू 8 2 10, माइनस का 10, 10 माइनस का 10,
6 माइनस का 10 में 10 गया 0, 6 में 0 गया 6। यही आप लोग का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़िए, आगे बोल रहा है एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर ज़्यादा है, अगर उसकी परिधि 50 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। बाबू परिधि कहने का मतलब परिमाप। ठीक है, बोल रहा है एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर ज़्यादा है। सबसे पहले मान लेते हैं गुरुजी, माना कि चौड़ाई बराबर x, तो लंबाई हो जाएगा उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर, x प्लस का 5। ओके, अब देखिएगा लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार अब हम लोग चलेंगे, है ना। बोल रहा है परिधि, लिखेंगे आयत की परिधि या आयत की परिमिति, आयत की परिमिति इंटू बराबर क्या होता है 2 इंटू का l प्लस का b। क्लियर है यहाँ तक। चलिए 2 इंटू का l प्लस का b। ओके, चलिए अब देखिएगा आयत की परिमिति कितना दिया है 50 सेंटीमीटर। यहाँ पर लिख दीजिए 50 बराबर में 2 इंटू का l का मान x प्लस का 5 प्लस का x। अब देखिए बाबू 50 इधर ये क्या है भाग में, इधर आकर क्या हो जाएगा, अच्छा इधर गुना में, इधर क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा 2x प्लस का 5। 50 में से यहाँ पर देखिए बाबू भाग देंगे 2 से, तो यहाँ पर 25 इक्वल टू 2x प्लस का 5। अब देखिए 25 प्लस का 5 इधर आएगा तो माइनस का 5 इक्वल टू 2x। 25 में से 5 गया आएगा 20 इक्वल टू 2x। जिसको काट दीजिए x का मान आ जाएगा 10। ओके, x का मान 10 आया। बोल क्या रहा है क्वेश्चन, उसका क्षेत्रफल कितना है। तो बाबू चौड़ाई आपका 10 सेंटीमीटर हो गया, आपका लंबाई 15 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझे, यहाँ तक तो आपको समझने में नो डाउट हुआ होगा। ओके, चलिए अब हम लोग क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। क्षेत्रफल आप लोग जानते हैं क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। क्या हो जाएगा 15 गुना 10 इक्वल टू 150 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर। ओके, चलिए देखिए तो कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 1 में 1 नंबर मार देंगे। आगे देखिए, यदि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो क्या होंगे बताइए। मतलब ये दो रेखाएं एक दूसरे, मानिए ये कोई रेखा है, इस रेखा को कोई ये रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, तो यहाँ पर ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण बराबर होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं, वैकल्पिक आंतरिक कोण बराबर होते हैं, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा बाबू, तो बोलेंगे सर जी सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण में आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा, जैसे मान लीजिए ये है कोण 1, ये है कोण आपका क्या 2, ये है आपका कोण 3, ये है कोण 4। तो बाबू बोलेंगे सर सम्मुख कोण कौन सा होगा, तो सम्मुख कोण होता है बाबू यहाँ इसका मुख इसका मुख, मतलब ये हुआ सम्मुख। ठीक है, मतलब कोण 1 बराबर होगा कोण 3 के, कोण 2 बराबर होगा कोण 4 के। ठीक है, ये आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ओके, समझे आप लोग। सम्मुख कोण, कोण 1 कोण 3 का सम्मुख कोण हुआ, कोण 2 कोण 4 का सम्मुख कोण हुआ। ठीक है, मतलब ये भुजा के बराबर ये दोनों भुजा ये भुजा के, मतलब ये दोनों इक्वल होगा। ओके, चलिए आगे देखिए सर, एक दुकानदार ने 1 दर्जन पेंसिलों को 30 में खरीदकर 10 रुपया लाभ प्राप्त किया। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है और समझने वाले बच्चे को इजी भी लगेगा। ठीक है, और जो ना समझेगा उसको भारी भी लगेगा। चलिए बोल रहा है एक दुकानदार ने 1 दर्जन पेंसिल 30 में बेचकर, 1 दर्जन में होता है 12 पेंसिल, पता होगा 1 दर्जन केला खरीदने जाते हैं तो 12 केला देता है, मतलब 1 दर्जन पेंसिल बेचकर 30 रुपया में बेचकर 10 का लाभ प्राप्त किया। मतलब आप समझिए कोई भी वस्तु है बाबू, अगर हम इस कलम को 10 रुपया में बेचकर 5 रुपया का लाभ कमाए तो आप क्या बोलेंगे, सर जी इसको 5 में आप खरीदे होंगे। अगर हम 30 रुपया में बेचकर 10 का लाभ कमा रहे हैं, मतलब उसका क्रय मूल्य क्या होगा। हमको लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए क्रय मूल्य चाहिए ना, तो हम लोग क्रय मूल्य क्या ज्ञात करें। अगर 30 में बेचकर 10 रुपया का लाभ कमा रहे हैं, मतलब 30 माइनस का 10 इक्वल टू 20 रुपया में आप क्या किए होंगे, खरीदे होंगे। मतलब 12 पेंसिल को आपने 20 रुपया में खरीदा, 12 पेंसिल को 20 रुपया में खरीदा। ठीक है ना, और कमाया 10 रुपया का लाभ। बोल रहा है क्वेश्चन लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए, तो बाबू लाभ परसेंट बराबर फॉर्मूला पढ़े होंगे, लाभ गुना में 100 बाई CP पढ़े हैं ना। अच्छा लाभ कितना का हुआ जी, 10 रुपया का लाभ हुआ। कितना में खरीदा था, 20 रुपया में खरीदा था। प्रतिशत में चेंज करना है, 100 से गुना, 20 एकम 20, 20 पचे का 100, 10 पचे का 50, 50% लाभ हुआ है ना, ऑप्शन नंबर C। ओके, आगे बढ़िए सर, एक कमरा 30 मीटर लंबा, 22 मीटर चौड़ा है, 9 मीटर ऊंचा है। कमरे के फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा। बाबू ध्यान देंगे, कमरे का फर्श का क्षेत्रफल पूछ रहा है, ना कि आपको कमरे
का आप है ना आपको कमरा का पूरा कमरा का जब क्षेत्रफल पूछता है ना तब फिर हम लोग करते हैं क्या 2 × LB गुना में H। लेकिन हमको यहाँ पर कमरे के फर्श का क्षेत्रफल पूछ रहा है, मतलब वो एक आयताकार है, कमरा का फर्श ऐसा ही होता है ना आयताकार, तो हम आयत का यहाँ पर क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला लगाएंगे, मतलब L गुना का V क्षेत्रफल हो जाएगा। ओके, मतलब 30 गुना का 22, मतलब 22 तिया का 66, मतलब 660 मीटर स्क्वायर आपका राइट उत्तर हो जाएगा। देखिए तो ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलिए आगे आ जाइए। पानी की एक टंकी 6 मीटर लंबी, 4 मीटर चौड़ी और 1.1/2 मीटर ऊंची है। टंकी की धारिता क्या है? गुरुजी ये क्वेश्चन तो बड़ा सिंपल लग रहा है। क्या सिंपल है बाबू? लिखेंगे टंकी की धारिता सर, टंकी की धारिता इक्वल देन किसकी इक्वल बाबू? टंकी के आयतन की। और आपके गुरुजी ने आपको पढ़ाया है, जब भी बाबू आयतन पूछे टंकी का तो हम क्या करेंगे? घनाभ की आयतन L गुना B गुना H, LVH। अब देखिए बाबू 6 गुना 4 गुना 2 एकम 2 एक 3/2 3/2 2 एकम 2 2 दूना का 4 कट गया ना, 6 दूना 12 तिया 36 और ये आपका घन क्या है मीटर में है ना, घन मीटर आएगा। क्या आएगा? 36 घन मीटर, ऑप्शन नंबर बी। ओके, आयतन जब भी आता है तो घन मीटर में आता है, मीटर स्क्वायर नहीं, घन मीटर, मीटर क्यूब। ओके, मीटर क्यूब। ओके, चलिए आगे बढ़िए गुरुजी। देखिए राम और श्याम के पास क्रमशः 22 रुपया 50 पैसा एवं 30 रुपया 30 पैसा है। ओके, उन्हें एक फुटबॉल खरीदने के लिए 90 रुपये 70 पैसे की ज़रूरत है। शेष उन्हें कितने रुपये का इंतजाम करना पड़ेगा? देखिए बुआ, हमको ये दोनों को, मतलब ये है राम के पास इतना रुपया, श्याम के पास इतना रुपया है, ठीक है ना। अब बताइए राम और श्याम टोटल कितना हो जाएगा? तो आप बोलेंगे सर 30 रुपया 30 पैसा 20 रुपया 50 पैसा, है ना, 0.0325 50 रुपया 80 पैसा उन दोनों के मिलाकर होता है। लेकिन फुटबॉल देता है 90 रुपया 70 पैसा में। अब हमको क्या करना होगा गुरुजी? घटा लीजिए, कितना रुपया और जुटाना पड़ेगा। 0 में 0 0, 7 में से 8 जाएगा नहीं, पहचान लेंगे 7 2 9, यहाँ पर बचेगा 9, यहाँ पर बचा 8 में से 5 गया तो 3, 39 रुपया 90 पैसा और चाहिए। ओके, चलिए एक छावनी में 100 सैनिकों के लिए 30 दिन का भोजन है, उस छावनी में 50 सैनिक और आ जाते हैं, वह खाना कितने दिन का चलेगा? सिंपल सा क्वेश्चन है, बच्चे घबराइएगा नहीं, समझिएगा बुआ। 100 सैनिक के लिए 30 दिन का भोजन है, 100 सैनिक के लिए 30 दिन का भोजन है। अब 50 सैनिक और आ जाते हैं, मतलब 100 सैनिक के है ही, लेकिन 50 को और आ जाएगा तो 150 सैनिक हो जाएगा, इसलिए 150 से भाग देंगे। अच्छा 30 एकम 30, 30 पचे 150, 5 एकम 5 और 20 पचे 100, मतलब 20 दिन का भोजन चलेगा। 20 दिन का भोजन चलेगा। 20 दिन ऑप्शन नंबर कहाँ पर है? और डी में डी मार दीजिए। आगे आइए, निम्नलिखित दंड आरेख में शिवा, सोहन एवं विनय के पास गायों की संख्या दर्शाई गई है, इसका अध्ययन करके उत्तर देना है। बोल रहा है शिवा, सोहन एवं विनय के पास कुल कितनी गाय है? अरे बउआ कितना सिंपल है, इसके बाद 55 गो, इसके पास 40 गो, इसके पास 20 गो, 40 20 60, 6 5 11, 115 सीधा आएगा जी। देख लीजिए तो जोड़िए तो सबको, 40 20 60, 6 5 11, 115 ही तो आएगा जी, 115 ही आएगा ना। चलिए देख लेते हैं सर क्या होगा आपका उत्तर। 115, 115 है तो 115 मार दीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है सर को। ओके, आइए अब बोल रहा है 3/4 और 5/9 के सरलतम रूप होगा। सरलतम रूप बोल रहा है ना बाबू, तो बाबू क्या करेंगे? 3/4 अनुपात 5/9, 4 9 का एलसीएम लीजिएगा, 4,9 का एलसीएम लेंगे सर तो 36 आएगा। क्या करेंगे सर? 3/4 में 36 से गुना करेंगे, 5/9 में 36 से गुना करेंगे, 4 एकम 4, 4 9 36, 5 एकम 9 एकम 9, 9 चौका 36, 9 तिया का 27, अनुपात 5 चौका 20, 27 अनुपात 20 कहाँ पर है गुरुदेव? 27 अनुपात 20 ऑप्शन नंबर डी में, डी नंबर राइट हो जाएगा। ओके, तो बच्चों
आज की क्लास में मैंने आपको यहाँ पर कितना 20 क्वेश्चन करवाया, 20 में आपका कितना स्कोर रहा, कितना % क्वेश्चन आप लोगों ने सीखा, ये नीचे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है बाबू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। आप लोग को कल हिंदी वाला क्लास चाहिए कि नहीं, जल्दी से नीचे कमेंट करके बताइएगा। और आपको अभी क्या प्रॉब्लम है, ठीक है ना, जेएनवी के सिलेबस में कौन सा चैप्टर आपको दिक्कत आ रहा है, कौन सा चैप्टर में समझने में दिक्कत है, वो नीचे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए तो क्लास को जल्दी से लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर ले। धन्यवाद।